गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 8 गति पढ़ रहे थे, मोशन। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे समय, स्थिति, संबंध के लिए समीकरण। मान लें वही हम उसी ग्राफ की बात करेंगे जो हमने पहले बनाया था। यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ। ये मैंने समय लिया था, यहाँ पे मैंने वेग लिया था और यहाँ से कोई कार ए बिंदु से चलना प्रारंभ होती है और बी बिंदु तक पहुँचती है। यहाँ से अगर मैं समय स्थिति पर लंब खींचूं तो इसको मैं यहाँ पे C मान लेता हूँ, जो कि T है समय, और इस A को मैंने इस बिंदु पर यहाँ पर मिलाया तो ये हमें प्राप्त हुआ D। ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है और ये हमारा टाइमिंग है जो कि OC के बराबर है। इसे मैं E मान लेता हूँ। अंतिम वेग V है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि मान लें कि जो वस्तु है वो एक समान त्वरण A होता है, एक समान त्वरण से T समय में S दूरी तय करती है। ये दूरी S तय की इसने T समय के अंदर। चित्र के अंदर आप देख रहे हैं कि तय की गई जो दूरी है वो OABC, ये जो क्षेत्र है इसके बराबर है, यानी कि ये पूरी क्या है, दूरी तय की गई है। हम बात करेंगे दूरी की तो हम बताएंगे कि OABC का क्षेत्रफल जो होगा यही क्या होगी, हमारी दूरी होगी। तो OABC का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ADB का जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और ADCO जो है, जो आयत है, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई OA इंटू OC प्लस में ABD का तो हाफ AD यानी लंबाई इंटू चौड़ाई BD, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो O जो A है ये U के बराबर है, OA जो है ये U के बराबर है। इसी प्रकार जो OC है वो T के बराबर है, जो कि ADB है। OA जो है ये U के बराबर है, OC जो है ये T के बराबर है, यहाँ पे T है, और OC के बराबर ही AD है, यानी मैं AD भी OC के बराबर मान सकता हूँ। और जो BD है, BD को हम AT मान सकते हैं। BD जो है ये त्वरण इंटू समय AT के बराबर है, BD बराबर AT। देखिएगा, मान रखते हैं OA की जगह मैं S रख देता हूँ, S बराबर OA की जगह हम U रख देते हैं इंटू OC की जगह हम T रख देते हैं प्लस 1/2 इंटू T इंटू AT। S बराबर हो जाएगा ये UT प्लस हाफ AT, ये T 2 है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरी समीकरण हमें प्राप्त हुई। गति के नियम की गति की समीकरण दूसरी है। पहली हमने जो V बराबर U प्लस AT है वो निकाली थी। अब हम इसी प्रकार आगे नेक्स्ट
तीसरी जो समीकरण है उसे प्राप्त करेंगे। देखिएगा, तीसरी जो समीकरण होगी वो होगी वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। उसी प्रकार वस्तु के द्वारा, उसी ग्राफ में वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण ए से टी समय में तय की गई दूरी क्या होगी, एस। और ये एस भी क्या होगा, वही ओ ए बी सी जो है उसका क्षेत्रफल होगा। हमने देखा था ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो था वो दूरी थी। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, ओ ए बी सी को ही क्षेत्रफल दूरी को मानेंगे। यहाँ पे हम इस वेग ज्ञात कर रहे हैं और वेग ये है, तो इसलिए हम इस समबलम चतुर्भुज का ही क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो S बराबर क्या है, समबलम्ब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे S बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई अपॉन में 2। यहाँ पे ओ ए बराबर हम U रखेंगे, बी सी बराबर V वेग है, ओ सी बराबर समय है। तो देखिएगा S बराबर ओ ए की जगह U प्लस V इंटू ओ सी की जगह T अपॉन में 2। तो ये बन जाएगा S बराबर U प्लस V इंटू T अपॉन में 2। हमने ये देखा था कि जो पहली समीकरण थी V बराबर U प्लस AT, अगर इसमें हमें T निकालना हो तो T हो जाएगा यहाँ पे V माइनस U अपॉन A, और यहाँ पे हम T का क्या रख देंगे, मान रख देंगे। ये जो मान है S बराबर U प्लस V इंटू T की जगह हो जाएगा V माइनस U, और जो 2 है इसके साथ में ये क्या जाएगा, A आ जाएगा। तो ये बन जाएगा V प्लस U V माइनस U अपॉन में 2A। अब इसको आगे और हल करेंगे तो 2A को S की जगह ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2AS बराबर U 2 है V 2 है, यानी ये जो सूत्र बना V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, गति की तीसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसमें आपकी बुक में कुछ उदाहरण दे रखे हैं एग्जाम्पल, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके अलावा इसमें वर्तीय गति के बारे में बताया हुआ है। वर्तीय गति का मतलब होता है, आप मान लीजिए कि एक बच्चे ने एक धागे से एक पत्थर बांधकर उसे घुमाया, तो ये क्या बन जाता है, वर्त बन जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्तीय गति कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए, या एक मान लीजिए ग्राउंड है जो कि वर्त है और इस पे कोई व्यक्ति घूम रहा है, जो धावक है वो दौड़ रहा है, तो ये जो गति होगी धावक की वो क्या कहलाएगी, वर्तीय गति कहलाएगी। वर्तीय गति को ज्ञात करने के लिए या उसका वेग ज्ञात करने के लिए हमें v बराबर इसकी परिधि वर्त की 2πr और इसमें लगने वाले समय को ज्ञात करें, तो ये हमारा वर्तीय गति का वेग का ज्ञात करने का सूत्र बन जाता है 2πr अपॉन t। यदि एक एथलीट r त्रिज्या वाले इस वर्तीय पथ का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में t सेकंड समय लेता है, तो वेग जो होगा वो 2πr अपॉन t होगा। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट लेसन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।